हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। मेरी एक नई नवेली और लाखों में एक खूबसूरत भाभी ने मुझे जन्नत का दर्शन कराया। मेरी भाभी देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल से भी खूबसूरत है। जब उस हसीन पल की याद आता है तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा एक फुफेरा भाई अखिल आर्मी में जॉब करता था। उसकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। मेरा एग्जाम होने की वजह से उसकी शादी में नहीं जा पाया था। अखिल शादी के बाद वापस जॉब पर चला गया था। वह हमेशा फोन करता था कि अब तो जाकर अपने भाभी से मिल ले। एक दिन मैंने घर वालों से सुना कि अखिल की वाइफ डिम्पी बहुत सुंदर है। मैंने सोचा एक बार अखिल की वाइफ से मिल ही लेता हूँ। अखिल का गांव पटना से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने अपना मोटरसाइकिल उठाया और निकल पड़ा। लगभग शाम के 3 बजे मैं अखिल के गांव पहुंच गया। अखिल का घर बहुत बड़ा था, जिसमें सिर्फ मेरी बुआ, फूफा जी, एक छोटी बहन और डिम्पी भाभी थी। बुआ हमको देखकर बहुत खुश हुई और फिर डिम्पी भाभी के कमरे में ले गई। मैंने जैसे ही डिम्पी भाभी को देखा तो अवाक रह गया। वह स्वर्ग की अप्सरा जैसी खूबसूरत थी। लंबाई लगभग 5 फुट 5 इंच, रंग मिल्की वाइट, घने लंबे लंबे बाल। डिम्पी भाभी गुलाबी रंग का सूट पहनी थी। डिम्पी भाभी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कयामत थी। मैं तो बहुत अबाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, वह अखिल ने क्या किस्मत पाया है। ऐसा लगा जैसे लाखों फूल एक साथ खिल गए हो। फिर हमारे बीच फॉर्मल बात हुई। फिर भाभी ने कहा, आप यहीं बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी लगभग 10 मिनट के बाद चाय बनाकर लाई। फिर बुआ बोली, चलो तुम लोग देवर भाभी आपस में बातें करो, मैं थोड़ा बाहर देखती हूँ। फिर भाभी मेरे सामने ही पलंग पर बैठ गई। अब मैंने भाभी को ध्यान से देखा। दोस्तों, क्या बताऊं, अपनी जिंदगी में मैंने इतनी खूबसूरत हसीन औरत कभी नहीं देखी थी। वह किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। भाभी मेरी नजरों को अच्छी तरह से भाप गई और मुस्कुराने लगी। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, भाभी आप बहुत सुंदर हो, आप स्वर्ग की अप्सरा जैसी हो। तो भाभी ने कहा, थैंक यू देवर जी, वैसे आप भी कम नहीं हो। तब भाभी ने कहा, देवर जी, मैंने आपके बारे में सुन रखा था, लेकिन आज देख रही हूँ आप अपने खानदान में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। अब मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी आयु उस समय लगभग 19 साल थी। मेरा हाइट 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा और शरीर भी पूरा स्लिम ट्रिम था। फिर हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। 1-2 घंटे में हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर अखिल का फोन आया। उसने अपनी वाइफ से कहा, मेरा सबसे प्यारा भाई है, इसको स्पेशल केयर देना। तो भाभी ने कहा, आप टेंशन ना लो, मैं आपके भाई को पूरी खुशी दूंगी। फिर रात के 9 बजे बुआ और फूफा जी खाना खाने के बाद सोने चले गए। बुआ जाते जाते भाभी को बोली, इसको तेल लगा देना, आने में थक गया होगा मेरा भतीजा। तो भाभी ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने भी खाना खा लिया था। अब बहन और भाभी खाना खा रही थी। मैं वहीं बैठकर भाभी को निहार रहा था। फिर बहन बोली, भैया आपका बेड भाभी के बगल वाले कमरे में बिछा दिए हैं। मैंने कहा ठीक है और मैं उस रूम में जाकर सो गया। थके होने के कारण मुझे नींद भी आ गई। फिर लगभग 11:30 बजे रात में मेरे कमरे में किसी के आने की आहट हुई। मैं चौकन्ना हो गया। फिर किसी ने टॉर्च जलाया। फिर थोड़ी देर बाद लाइट जला। मैं हैरान रह गया।
भाभी एक रेड कलर का शॉल ओढ़े हुए मेरे कमरे में आई थी। उसने देख लिया कि मैं जगा हूँ। उसने कहा, देवर जी तेल लगाने आई हूँ। माँ जी ने कहा था नहीं लगाने पर कल डांट मिलेगी। मैंने कहा आप जाकर सो जाइए, मैं बुआ को बोल दूंगा आपने तेल लगाया था। फिर वह पलंग पर बैठ गई और उन्होंने रजाई हटाई तो मेरा शेर उनको दिख गया। वह धीरे धीरे मेरे पैर के निचले पोर्शन में तेल लगाने लगी। वह बीच बीच में मेरा देख लेती थी। 10 मिनट तक तेल लगाने के बाद भाभी उठी और रूम का दरवाजा बंद कर दी। फिर वह वापस आकर बोली, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मैं तो बस भाभी के फेस को ही देख रहा था। मेरे मन में लगा आज शायद एक अप्सरा जैसी लड़की का सपना पूरा होगा। भाभी फिर घुटनों के ऊपर तेल लगाने लगी। उसी वक्त उनके हाथ में टकरा गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी तेल लगा दो क्या? आपके भैया तो रोज लगवाते थे। मैंने कहा उसके बाद भी तो कुछ करते होंगे, तो वो शर्मा गई। मैंने भाभी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और प्यार भरी बातें करते करते हम दोनों एक दूसरे में ही खो गए। तब घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। वो धीरे से दरवाजा खोलकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं लगभग 5 दिन तक बुआ के यहाँ रहा और हम दोनों बस मौके की तलाश में रहते थे कि कब एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे। उसके बाद मैं अपने घर पटना वापस आ गया। अभी भाभी अखिल के साथ ही रहती है, लेकिन साल में 2 बार छुट्टियों में वह मेरे पास जरूर आती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।